So let's read this question. The question says identify these statements as true or false. तो यहाँ पे statements given है, हमें बताना है statements true है यहाँ पे false है. जैसे first statement यहाँ पे given है कि जो embryo है with up to 8 blastomeres उसको transfer किया जाता है to uterus. B statement यहाँ पे given है कि जो Gaussian call है inhibit करते हैं spermatogenesis. C given है orchitis जो है it may cause male sterility. And D यहाँ पे given है low fructose content and high prostaglandins लीड टू मेल इनफर्टिलिटी. तो बेसिकली इन चारों स्टेटमेंट्स को हमें देखना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, देन अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है. ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ गिवन है कि यहाँ पे गिवन है कि ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है, डी फॉल्स है. नेक्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि ए स्टेटमेंट फॉल्स है, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है, डी ट्रू है. नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, सी ट्रू है और डी ट्रू है. एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ए स्टेटमेंट फॉल्स है, बी ट्रू है, सी ट्रू है और डी भी ट्रू है. तो वन बाय वन हम सभी स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी तो बात करें यहाँ पे अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में, तो इनफर्टिलिटी इज व्हाट? इट इज द फेलियर टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. तो infertility basically even after 2 years of regular or unprotected intercourse जो कंसीव है, जो कपल से कंसीव नहीं कर पाते, दे फेल टू कंसीव, दैट इज इनफर्टिलिटी. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फेलियर टू कंसीव even after 2 years of regular unprotected intercourse. So the another term used for infertility is sterility. Sterility. Okay, which means completely inability like कि ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट चेक करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो एम्ब्रियो है विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर उसको ट्रांसफर किया जाता है टू यूटेरस. तो यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग इनफर्टिलिटी जो कपल्स है वो ऑप्ट करते हैं फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी which can be written as ART, assisted reproductive technology. ये इंक्लूड करते हैं मेडिकल प्रोसीजर्स जिसको प्राइमरीली जो है यूज किया जाता है टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. तो वन ऑफ द assisted reproductive technology is zygote intrafallopian tube transfer, in vitro fertilization, IVF, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. तो इन टेक्निक को यूज करके जो इनफर्टिलिटी होती है कपल्स में उसको दूर किया जाता है. तो यहाँ पे हम द वन ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है ZIFT. तो इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है, जो ओवा होता है फ्रॉम वाइफ, यहाँ पे डोनर फीमेल से जो है लिया जाता है वाइफ और डोनर फीमेल के साथ. और जो स्पर्म्स होता है, स्पर्म्स कैन बी टेकन फ्रॉम हस्बैंड और डोनर मेल से कलेक्ट किए जाते हैं एंड देन इनको इंड्यूस किया जाता है टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म zygote फॉर्म किया जाता है फ्रॉम देम. और ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है? लेबोरेटरी में होता है, लैब में होता है. तो जो zygote होता है और अर्ली एम्ब्रियो होता है, zygote और अर्ली एम्ब्रियो होता है विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स. उसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जिसके बारे में हम डिस्कस करें. बट एम्ब्रियोज जो होते हैं
embryo with more than 8 ब्लास्टोमेयर, उनको जो है कहाँ पे, उनको ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, नॉट इन फैलोपियन ट्यूब, उनको ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। एंड इस टेक्निक को बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोला जाता है। टू कंप्लीट लाइक फर्दर डेवलपमेंट के लिए ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक में जो है अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स जब होते हैं तो उनको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, एंड मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होते हैं तो उनको ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि जो एम्ब्रियो होता है विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो जो एम्ब्रियो होता है और अर्ली एम्ब्रियो होता है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? वो ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, नॉट यूट्रस। यूट्रस में कब ट्रांसफर किया जाएगा? जब एम्ब्रियो होगा विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, तब इनको ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है गॉसिपोल जो है ये इनहिबिट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो बात करें यहाँ पे गॉसिपोल के बारे में, तो जो गॉसिपोल है ये एक एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द कॉटन प्लांट, फ्रॉम द कॉटन प्लांट, एंड इनको स्टडी लाइक इनको यूज किया जाता है एज मेल कॉन्ट्रासेप्शन पिल, मेल कॉन्ट्रासेप्शन पिल, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेसिकली एक्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इनहिबिट करते हैं एंजाइम सिस्टम्स को, जो कि इफेक्ट करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म को स्पर्म में और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, उसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो ऑर्काइटिस है ये कॉज करते हैं मेल स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी इज अनदर वर्ड फॉर इनफर्टिलिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो ऑर्काइटिस क्या है बेसिकली? ऑर्काइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस क्या है? ऑर्काइटिस। एंड ऑर्काइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस की वजह से ये क्या कॉज कर सकता है? ये कॉज कर सकता है मेल स्टेरिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो लो फ्रक्टोज कंटेंट होता है, हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट्स होता है, इट लीड्स टू मेल इनफर्टिलिटी। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि देर आर फ्यू कंडीशंस लाइक जो कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी के, वन ऑफ देम इज फ्रक्टोज कंटेंट अगर लो होगा, लो फ्रक्टोज कंटेंट, हाई प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे, हाई प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे, हाई विस्कोसिटी होगी, हाई विस्कोसिटी होगी, और लो वॉल्यूम होगा एजेकुलेट का, लो वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेट। तो ये वन ऑफ द मेजर कॉज है किसका? मेल इनफर्टिलिटी का, मेल स्टेरिलिटी का। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, और डी भी ट्रू है। तो ये गिवन है हमें ऑप्शन डी में कि ए फॉल्स है, बी ट्रू है, सी ट्रू है, डी ट्रू है। बिल्कुल ये हमारे एक्सप्लेनेशन को करेक्टली डिफाइन कर रहा है हमारा ऑप्शन। रिमेनिंग ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।